हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पूरे भारतवर्ष में गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो इस दिवस पर बिहार सरकार ने 15 नवंबर से 25 नवंबर तक गौरव पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। आखिर हम जानना चाहेंगे कि वह बिरसा मुंडा कौन थे जिनके जन्मदिन पर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो बिरसा मुंडा की अगर हम जीवनी की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म 19वीं सदी के अंतिम में हुआ है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और वह जन्म रांची के उलीहातू में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी प्रतिशोध के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका ये व्यक्ति ने निभाई थी। वे मुंडा आदिवासी समुदाय से थे और वे एक लोक विद्रोही, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता के साथ साथ भारतीय कार्यकर्ता भी थे। तो ये थे बिरसा मुंडा के परिचय। अगर हम बात करें कि बिरसा मुंडा किस धर्म को मानते थे, तो 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा ने वैष्णव धर्म को मानने लगा था। और आदिवासी किसी कारण था कि आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे। उनको वे महामारी से बचने के लिए लोगों को समझाते थे कि वे वैष्णव धर्म को अपनाएं। लोग उनकी बात भी सुनते थे, क्योंकि बिरसा जो मुंडा थे उन्हें धरती का आवा भी आदिवासी लोग कहा करते थे। बिरसा मुंडा ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वे मुंडा आदिवासी समुदाय के थे और वे एक विद्रोही लोक नेता थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और भारतीय कार्यकर्ता भी थे, जो कि अभी बताया गया है। अगर बात किया जाए कि बिरसा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो मुंडा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो उप महाद्वीप में 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक विद्रोह था। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 तक वे रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जो इतिहास रहा है और आखिर ये बिरसा मुंडा इस आंदोलन को क्यों करते थे, चूँकि उस समय दीकू समुदाय के लोग जनजातियों को बहुत परेशान करते थे। उनकी ज़मीन हथियाने के चक्कर में रहा करते थे, उनकी ज़मीन हड़पने के चक्कर में रहा करते थे। इसी कारण से आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया, जिसे बिरसा मुंडा आंदोलन या उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। दीकू का मतलब होता है कि वैसा लोग, जनजातियों को छोड़कर अन्य समुदाय से आने वाले लोगों को दीकू कहा जाता है। जैसे सेठ, साहूकार, जमींदार, ये सारे लोग दीकू समुदाय के थे। अगर हम बात करें कि बिरसा मुंडा का वास्तविक नाम क्या था, तो सुगना का मसीही नाम मसीह 10 और बिरसा का दाऊद मुंडा पड़ा। बिरसा को दाऊद बिरसा भी कहा जाता था। इस तरह से बिरसा का परिवार उलगुलान होने तक चलकद में ही रहा और बिरसा का बचपन भी अपने माता पिता के साथ काफ़ी दिनों तक चलकद में ही व्यतीत हुआ। अगर हम बात करें कि बिरसा मुंडा सतयुग के बारे में उनकी क्या दृष्टि थी, तो बिरसा मुंडा जनजाति के एक करिश्माई नेता थे। स्वर्ण युग के बारे में उनका सपना था कि वह समय आएगा जब आदिवासी अपनी जमीन को दीकुओं से मुक्त करा लेंगे और अपना खोया हुआ गौरव वापस
पालेंगे। उन्होंने उस युग की बात की जब आदिवासी एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अगर हम बात करें कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वे आनंद पांडु थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडु थे, जिसे आनंद स्वामी भी कहा जाता है। आनंद पांडे नहीं, आनंद पांडु। अगर हम बात करें कि बिरसा मुंडा का नारा क्या था, तो बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया था। अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया था। इसका मतलब हुआ कि रानी का राज्य समाप्त कर हमारा राज्य स्थापित हो। हम बात करें कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वह 20 मई 1900 ईस्वी को हो गई थी। लेकिन किस कारण से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, इसको भी जान लेना जरूरी है। 20 मई 1900 के पहले बिरसा मुंडा बिल्कुल ठीक थे। 20 मई को कोर्ट के हाजत में उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें जेल ले जाया गया था। इलाज के बाद वे ठीक हो चले थे, लेकिन 9 जून को उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि खून की उल्टी होने लगी और उनकी मौत हो गई। तो 20 मई 1900 के पहले बिरसा मुंडा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 9 जून को उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि खून की उल्टी कर दिए और उनकी मृत्यु हो गई। झारखंड में सबसे सम्मानित व्यक्ति की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। उन्होंने ये लड़ाई तब तक शुरू की थी जब वे 25 साल के भी नहीं हुए थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जनजातीय परिवार में हुआ था। उन्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। आखिर आदिवासी जो थे वो दिकुओं के खिलाफ क्यों थे, तो इसका कारण पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि दिकू जो कि आदिवासी समुदाय से अलग के थे वे जनजातियों के जो जमीन थे उन्हें हड़पना चाहते थे, उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते थे। यही कारण था कि आदिवासी दिकुओं के खिलाफ थे। बिरसा मुंडा का क्या प्रतीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया और जनजातीय गौरव का प्रतीक बन गए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके अभूतपूर्व योगदान को स्मरण करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन की परंपरा आरंभ की। बिहार सरकार ने भी पहले ही बता चुके हैं कि 15 नवंबर से 25 नवंबर तक गौरव आत्मसम्मान गौरव पखवाड़ा मनाने का निर्णय उन्होंने लिया है। बिरसा मुंडा जेल क्यों गए थे, तो इस पर अगर हम बात करें तो जमींदार उनकी जमीन हथियाने लगे थे, जिसे पाने के लिए मुंडा समुदाय के लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, जिसे उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। अंत में अंग्रेजों ने चक्रव्यूह रचकर बिरसा मुंडा को जेल पहुंचा दिया और वहीं पे बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो अब पता चल चुका है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1919 ईस्वी को जेल में ही हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन फीका पड़ गया। 1908 में औपनिवेशिक सरकार ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। सरकार ने इनकी मृत्यु के उपरांत 1908 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया, जो आदिवासियों के जो जमीन हुआ करता था उसको अन्य दिकुओं के हाथ न आए, इसके लिए वे एक नियम का मतलब कानून लागू किया था। तो इस तरह से अगर मुख्य बातें छन कढ़ाई उस पर अगर हम चर्चा कर ले तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा जनजाति के थे। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया।
बिरसा मुंडा ने बाहरी संस्कृति के आक्रमण से जनजातीय संस्कृति को बचाया और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए काम किया। बिरसा मुंडा एक धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। बिरसा मुंडा एक महान वक्ता और सुंदर गायक भी थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन सामाजिक सुधार के लिए था, जनजातियों में एकजुटता बनी रहे और उनकी संस्कृति कायम रहे, इसके लिए था। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपके बीच मैंने साझा किया है। ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। और हमारे ये यूट्यूब चैनल पर है तो ज़रूर ही इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।